3 बरस तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर नहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फ़र्ज अदा फरमाते रहे, और उस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हैत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और मर्दों में सबसे पहले हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और लड़कों में सबसे पहले हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और गुलामों में सबसे पहले हैत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हैत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और हुजूर की चची हैत उम्मुल फ़ज़ल हैत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हैत अस्मा बिन्त अबू बकर भी मुसलमान हो गईं। उनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर लिया। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज हैं, उन खुशनसीबों की फहरिस्त पर नज़र डालने से पता चलता है कि सबसे पहले दामने इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो फितरतन नेक तबा और पहले दिन से ही हक़ की तलाश में थे, और कुफ़ार मक्का की शिर्क व बुत परस्ती पर मुशरिकाना रस्म जाहिलियत से बेजार थे। चुनांचा नबी बरहक के दामन में दीन हक़ की तजल्ली देखते ही ये लोग नेक बख्त परवानों की तरह सम्मा नबूवत पर निसार होने लगे। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शुअरा की आयत नाजिल फरमाई, और खुदावंद का हुक्म हुआ कि ए महबूब, अपने करीबी ख़ानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कुएं सिफा की चोटी पर चढ़कर कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से यह कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सबने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा अमीन ही पाया है। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान न लाओगे तो तुम पर अज़ाब इलाही उतर पड़ेगा। यह सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए, हुजूर की शान में औल फौल बकने लगे। अब वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के चौथे साल सूरह हज़र की आयत नाजिल हुई, और हज़रत हक़ के जलसाना ने यह हुक्म फरमाया कि ऐ महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है उसका ऐलान बयान फरमाइए। उसके बाद आप ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, और शिर्क और बुत परस्ती का खुल्लम खुल्ला बुराई बयान करने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का पूरा अरब आपके मुखालिफत पर कमरबस्ता हो गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की इज़हार निशानियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। कुफ़ार मक्का ख़ानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने की खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ों और इज़ारसानियों से आप पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचा सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर मजनून होने का यह कोचाए बाजार में जोरोदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गोल लगा दिया, जो रास्तों में आप पर फिफ्तियाँ कसते, गालियाँ देते और दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ़ार मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपके जिस्म मुबारक पर निजासत डाल देते, कभी आपको धक्का देते, कभी आपके मुक़द्दस और नाजुक गर्दन पर चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एक दिन
संगदिल काफिर उकबा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर का फंडा डालकर उस जोर से खींचा कि आपका गम घुटने लगा। यह मंजर देखकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उकबा बिन अबी मुईत को धक्का देकर दफा किया और यह कहा कि तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो यह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इस धक्कम दुक्का महज अबू बकर सिद्दीक ने कुफार को मारा भी और उसकी मार भी खाई। कुफार आपकी मोजज़ात और रूहानी तासीरात और तसर्रुफात को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते तो यह कुफार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह तबारक व तआला को और आपको गालियां देते और गली कोचों में पहरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में न पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस कदर शोर गुल मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम जमा में या कुफार के मेलों में कुरान पढ़कर सुनाते या दावती ईमान का आवाज़ फरमाते तो आपका चचा अबू लहब आपके पीछे पीछे चला करता और कहता जाता कि ऐ लोगों, यह मेरा भतीजा झूठा है, यह दीवाना हो गया है, तुम उसकी बात न सुनो। एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में दावत इस्लाम का आवाज़ फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और लोगों को कलमा हक की दावत दी तो अबू जहल आप पर धूल उड़ाता जाता और कहता, ऐ लोगों, इसके करीब मत आना। इसी तरह एक मर्तबा जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत में नमाज में अबू जहल ने कहा, कोई है जो आले फलाह को जबह किए हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर सद्दों के हालत में उसके कंधों पर रख दे। यह सुनकर उकबा बिन मुईत काफिर उठा और ओझड़ी को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौसे मुबारक पर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद्दे में थे। देर तक ओझड़ी आपके कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कुफार ठठा मार कर हंसने लगे और मारी हंसी के एक दूसरे पर गिरते पड़ते रहे। आखिर हद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो उन दिनों अभी कमसिन लड़की थी, आई और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए ओझड़ी को आपके दौसे मुबारक से हटाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर कुफार कुरैश की इस असरात से इंतहाई सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा, ऐ अल्लाह, तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। और उन लोगों का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन काफिरों को जंग बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। फिर सब कुफार की लाशों को नहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर की एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन गड्ढे वालों पर अल्लाह की लानत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की जमीन बिलबिला उठी। यह आसान था कि कुफार मक्का इन मुसलमानों को कत्ल कर डालते, मगर उनसे उन काफिरों की जोश इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इनको इतना सताओ कि वह इस्लाम छोड़कर फिर सिर को बुत परस्ती में करने लगे। इसलिए कत्ल कर देने के बजाय कुफार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सजाओं और इजारसानियों के साथ सताते थे, मगर खुदा की कसम, एक भी मुसलमान का बच्चा इस्लाम से मुंह फेर कर काफिर और मुर्तद नहीं हुआ। कुफार मक्का ने इन गुरबा मुस्लिमीन पर जोर जफाकारी के बेपनाह मज़ालिम ढाए और ऐसे ऐसे आज़ाबों में मुब्तला किया कि अगर इन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो शायद डगमगाने लगता। सुहराए अरब के तेज धूप में जबकि वहाँ की रेत की जर्रात तनूर की तरह
गर्म हो जाते इन मुसलमानों के पुष्ट को कोड़े की मारने से जख्मी करके और जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वह करवट न बदलने पाए। लोहे की आग में गर्म करके उनसे मुसलमानों को दागते, पानी में इस कदर डुबकियां देते कि उनका दम घुटने लगता। चटाइयों में इन मुसलमानों को लपेटकर उनके नाकों में धुआं देते, जिससे उनकी सांस लेना मुश्किल हो जाता और वह करबो बेचैनी से बदहवास हो जाते। हज़रत हब्बाब बिन उलारत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ज़माने में इस्लाम लाए, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकुम बिन अरकुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मुकीम थे और सिर्फ चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने इनको बेहद सताया, यहाँ तक कि कोयले के अंगारों पर उनको चित लिटाया और एक शख्स उनके सीने पर पांव रखकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी और तौबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाक़या हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान किया तो उनकी पीठ खोल कर दिखाई। पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे और इस इबरतनाक मंजर को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और रो पड़े। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उम्मिया बिन खलफ काफिर के गुलाम थे, उनके गर्दन में रस्सी बांधकर कोचा बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता कि उनकी जबान बाहर निकल आती। उम्मिया काफिर कहता कि इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना इस तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर उस हाल में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता, बल्कि जोर जोर से अहद अहद का नारा लगाते और बुलंद आवाज से कहते थे, खुदा एक है, खुदा एक है। हज़रत उम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम गरम बालू पर चित लिटाकर कुफ्फार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हज़रत बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनके नाक के नीचे ऐसा नेजा मारा कि वह शहीद हो गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कुफार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफार इस कदर तरह तरह की अजियत देते और ऐसे ऐसे मार धाड़ करते कि ये घंटों बेहोश रहते। जब यह हिजरत करने लगे तो कुफार मक्का ने कहा, तुम अपना सारा सामान छोड़कर जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लात मारकर अपनी ईमान के साथ मदीना चले गए। हज़रत अबू फ़कीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मिया काफिर के गुलाम थे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफवान को उनके इस्लाम का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसीटा और गरम जलती हुई जमीन पर उनको चित लिटाकर सीने पर वजनी पत्थर रख दिया। जब उनका कुफार घसीट कर ले जा रहे थे, रास्ते में इत्तफाक से एक गुबरेला नजर पड़ा। उम्मिया काफिर ने ताना मारते हुए कहा, देख तेरा खुदा यही तो नहीं। अबू फ़कीहा ने फरमाया, ऐ काफिर के बच्चे, खामोश, मेरा तेरा खुदा अल्लाह है। यह सुनकर उम्मिया काफिर गजबनाक हो गया और जोर से उनका गला घोटा कि वह बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया है। इसी तरह आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता कि उनके जिस्म की बोटी बोटी दर्दमंद हो जाती। हज़रत बीबी लुबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो लौंडी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे और गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते, मगर लुबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उफ नहीं करती थी, बल्कि निहायत जुर्रत के साथ कहती थी, ऐ उमर, अगर खुदा सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे जरूर उसका इंतकाम लेगा। हज़रत उमर के घराने की बांदी एक और थी, यह भी मुसलमान हो चुकी थी, तो उनको
حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر خداوند تعالیٰ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اس طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام العبیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی باندیہ تھی۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کر کے بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں، مگر اسلام سے ان کا قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق باصفا نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بےکس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہیرہ اور باقی سب غلاموں کو چھڑایا۔ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریب مسلمانوں اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالدار اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو شہر مکہ کے ایک ممتول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ ان کے خود کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے رئیس تھے، مگر جب ان کا اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ کو بھی اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر پڑی۔